हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कट ऑफ से रिलेटेड बताइए कि कट ऑफ हमारी कितनी जा सकती है। वैसे मैंने प्रीवियस में भी वीडियो एक एस्टिमेटेड का बताया था कि इतनी जाएगी भाई। लेकिन बच्चों के कमेंट्स आए कि सर एलैबोरेट करके बताइए हमें कि ये नॉर्मलाइज़ेशन का क्या खेल रहेगा अपने इसमें, कितने तक हमें नॉर्मलाइज़ेशन मिल सकती है। और जैसे काफ़ी सारे भाइयों का हार्ड शिफ्ट में पेपर था और उनके कमेंट्स आए हैं कि सर मेरे 100 मार्क्स हैं, मेरा टॉप हार्ड शिफ्ट में था, तो मेरे कितने मार्क्स तक इंक्रीज़ हो सकते हैं? तो इसमें नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में भी आपसे बात करेंगे। और जिन भाइयों का जैसे काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि 145 हैं, 148 तक नंबर के कमेंट्स आए हैं भाई मेरे पास। और ये नहीं कि कम बच्चों के, कम से कम भी 150 से 200 बच्चों के कमेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 140 से ऊपर हैं भाई। तो उनका आई थिंक भाई कम से कम भी ईज़ी शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम आया होगा, जिससे उनके मार्क्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। और काफ़ी सारे बच्चों के जिनके 100 के आस-पास मार्क्स आ रहे हैं, उनका आई थिंक हार्ड शिफ्ट में पेपर होगा। और कई बच्चों के आए भी हैं कमेंट्स कि सर मेरा टॉप हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मेरे कितने नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में भाई हम एक तो कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, दूसरा नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर बात करेंगे और तीसरा पीईटी, पीएचटी की जो हमारी एस्टिमेटेड डेट हो सकती है, यानी कि कब तक हमारे पीईटी, पीएचटी कंडक्ट कराई जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में भाई बात करेंगे। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो हमारी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि जो भी यूआर वाले बच्चे हैं, उनके अगर 120 प्लस मार्क्स हैं आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन, तो उनका भाई चांस 100% हो जाता है कि आपको कहीं न कहीं कोई न कोई पोस्ट मिल जाएगी अगर आपके 120 प्लस मार्क्स हैं यूआर से। उसमें प्लस-माइनस 2, माइनस तो नहीं, प्लस 2 ही लेके चलिए, यानी कि 120 से 122 तक अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपका चांस 100% हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सेकंड जो हमारी कैटेगरी आ जाती है वो ईडब्ल्यूएस आ जाती है, जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, जिसके जनरल में से 10% पोस्ट निकाली जाती हैं और उन पर बच्चों को सिलेक्शन दिया जाता है। इसका अलग से रिजर्वेशन होता है भाई। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस की हमारी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 115 प्लस रहने वाली है। यानी कि आपके मार्क्स अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 115 से ज़्यादा हैं और आपका एग्ज़ाम जो है वो मॉडरेट शिफ्ट में था, क्योंकि मॉडरेट शिफ्ट को ही भाई रख के लिया जाता है जो हमारा नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता है। तो जिस मॉडरेट शिफ्ट में तो आपके मार्क्स ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन ऊपर-नीचे होते नहीं हैं। तो अगर आपका नॉर्मलाइज़ेशन में ज़्यादा मार्क्स कम नहीं होंगे तो या बढ़ेंगे नहीं, तो आपके 115 प्लस अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं मॉडरेट शिफ्ट में, तो आपके चांसेस भाई 100% के लगभग हो जाते हैं। 115 से कम नहीं, 115 से ऊपर ही होने चाहिए, क्योंकि इससे नीचे नहीं जाएगी भाई ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। तीसरी हमारी जो कैटेगरी आ जाती है, वो आ जाती है भाई ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में भी अगर आपके 115 से 116 प्लस बनते हैं, 115-16 ही, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो हमारी कट ऑफ है, वो लगभग-लगभग बराबर ही जाती है भाई। तो अगर आपके 115-16 नंबर ओबीसी कैटेगरी में है मॉडरेट शिफ्ट के अंदर, तो आपके चांसेस भाई 100% बन जाते हैं कि आपको कहीं न कहीं कोई न कोई पोस्ट आपको मिल ही जाएगी। चौथी जो हमारी कैटेगरी आ जाती है, वो हमारी एससी कैटेगरी आ जाती है। अगर आपके एससी कैटेगरी के अंदर भाई 110 प्लस बन रहे हैं या फिर 107, 108 के करीब भी जा सकती है। 107 से ऊपर प्लस में आपके मार्क्स हैं, एप्रॉक्स हम 110 लेके चल रहे हैं, तो आपके भाई चांसेस 100% हो जाते हैं कि आपका एससी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आपकी जो शिफ्ट है वो ईज़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई ईज़ी शिफ्ट में आपके मार्क्स थोड़े से डिक्रीज़ किए जाएँगे, घटाए जाते हैं भाई जिसका भी ईज़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। उसके बाद जो हमारी 5वीं कैटेगरी आ जाती है, वो हमारी एसटी कैटेगरी आ जाती है, जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, जिसमें मोस्टली जो हमारे सिलेक्शन लेते हैं भाई वो मीना होते हैं। राजस्थान के जितने भी मीना हैं मोस्टली एसटी कैटेगरी में वही सेलेक्ट होते हैं, या फिर हमारे जो हिली एरियाज़ वाले बच्चे होते हैं उनके वो हमारे एसटी कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो एसटी कैटेगरी में अगर आपके 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके चांसेस भाई पूरे-पूरे हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें 100% हो जाएगा। अब अगर हम इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की बात करें कि हमारा नॉर्मलाइज़ेशन कितने तक हो सकता है, तो मिनिमम आपका भाई 10 से 15 मार्क्स का आपका नॉर्मलाइज़ेशन होना ही होना है इसमें। क्योंकि अगर मैं अपनी ही एग्ज़ाम की बात करूँ, तो मेरे जब तक 100 मार्क्स का पेपर होता था और उसमें 100 क्वेश्चन आते थे, तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता था, तो हमारे में 4 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन हुआ था।
मेरी जो शिफ्ट थी, मेरी शिफ्ट सेकंड हार्डेस्ट थी, तो उसमें लगा लो अब 4 क्वेश्चन का नॉर्मलाइज़ेशन मिला, तो 4 क्वेश्चन में आपके लगभग-लगभग अगर आज की हम बात करें 4 क्वेश्चन की, क्योंकि अब तो 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन से ही आपकी जो है कट ऑफ बनाई जाती है। तो 50 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन की नॉर्मलाइज़ेशन आपको मिलेगी, तो आपके लगभग 10 से 12 नंबर तक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किए जाते हैं। तो आप इतना ही रेंज लेके चलें कि आपके 12 से 15 नंबर यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन हाईएस्ट बढ़ाए जाएँगे नॉर्मलाइज़ेशन के अंडर। अगर आपका ईज़ी शिफ्ट में है तो आप 10 से 12 नंबर डिक्रीज़ करके चलिए। अगर टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में था तो आप 10 से 12 नंबर अपने इंक्रीज़ करके चलिए भाई। तो इतना ही इसमें नॉर्मलाइज़ेशन में आपके मार्क्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे। तो अपनी नॉर्मलाइज़ेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका ईज़ी शिफ्ट में पेपर है, तो आप अपने भाई मार्क्स में से डिक्रीमेंट कर सकते हो, और अगर आपका टॉप हार्ड शिफ्ट में था, तो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे अपने में मार्क्स ऑलरेडी 10 से 12 नंबर जोड़ के चलें, क्योंकि भाई वो नॉर्मलाइज़ेशन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते ही होते हैं भाई, सबके ही होते हैं। हमारे भी हुए थे हमारी वाली शिफ्ट में। तो अपने भाई अभी से ही माइंड को सेट करके चलें, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों के जैसे बाद में कमेंट्स आएँगे कि सर मेरे 135 थे और मेरे घटाकर 120, 125 कर दिए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो फिर बाद की बात फिर मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे बच्चे। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लियर करके चलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके मार्क्स मॉडरेट शिफ्ट में इतने हैं जो मैंने कट ऑफ बताई है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे-पूरे हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा भाई फाइनल तक। अब अगर हम आगे बात करें, जैसे बच्चों का काफ़ी सारे भाइयों का मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर पीईटी, पीएसटी का बताइए कि हमारा पीईटी, पीएसटी में कब तक हमारा कंडक्ट कराया जा सकता है एसएससी के द्वारा। तो लगभग-लगभग जो हमारे रिज़ल्ट का बन रहा है भाई एसएससी के द्वारा, वो जून का बन रहा है। 12 से 15 जून के बीच में रिज़ल्ट आने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं आपके। अगर उसके अकॉर्डिंग हम पीईटी, पीएसटी की डेट लेके चलें, तो कम से कम 1 महीने के अंदर आपका पीईटी, पीएसटी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो यानी कि आपका ये लेके चलिए कम से कम भी कि आपके 3rd वीक ऑफ जुलाई में जो हमारा है पीईटी, पीएसटी कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के द्वारा। क्योंकि अगर हम लेके चलें कि 12 से 15 जून तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है एसएससी के द्वारा, तो उसके बाद 1 से डेढ़ महीना भाई एसएससी लेगी, क्योंकि उसको भी तैयारी करनी होती है। आगे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑफ़िसेज़ में भेजे जाते हैं कि इतने बच्चों का ये ऑफ़िस कंडक्ट कराएगा पीईटी, पीएसटी, और इतने बच्चों का ये ऑफ़िस, क्योंकि पहले क्या होता था जो एसएससी थी वो खुद से अपने पीईटी, पीएसटी कंडक्ट कराती थी। लेकिन 2023-24 के बाद एसएससी ने अपना जो है हेडेक थोड़ी कम कर ली है। अब वो क्या करते हैं एसएससी वाले, सीधे जिन ऑफ़िसेज़ में हमारी ड्यूटी लगनी होती है, उन्हीं ऑफ़िसेज़ को हैंडओवर कर देते हैं। जैसे अगर आप एनडब्ल्यूआर से फॉर्म भर रहे हो, एनडब्ल्यूआर के अंडर चंडीगढ़ आ जाता है। एनईआर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपके ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं, तो अगर आपका फॉर्म वहाँ से भरा हुआ है, तो आपका पीईटी, पीएसटी भी वहीं पर ही किसी ऑफ़िस में कंडक्ट कराया जाएगा। तो अपना माइंडसेट पहले से ही क्लियर करके चलें, जिस भी रीजन से आप अपना फॉर्म भरते हो, उसी रीजन में आपका पीईटी, पीएसटी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। वो किसी भी ऑफ़िस में आपको अलॉट कर सकते हैं, उसमें ऑफ़िसेज़ भी आपके फिक्स नहीं होते भाई। तो जैसे अगर मैं एनआर की बात करूँ, तो एनआर में आपके दिल्ली ज़ोन में जितने भी आपके ऑफ़िसेज़ आ जाते हैं, तो उनमें आपका पीटी, पीएसटी उसी में कंडक्ट कराया जाता है। पहले क्या होता था, पहले एसएससी अपनी तरफ से एक ग्राउंड तैयार करती थी और बच्चों को बोल दिया जाता था कि आपका यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, और मतलब पीटी, पीएसटी कंडक्ट कराया जाएगा, और आप इस जगह अपना पीटी, पीएसटी देने आओगे भाई। वो एडमिट कार्ड में आपके एड्रेस आ जाते थे। अब ऑफ़िसेज़ में होते हैं, तो ऑफ़िसेज़ के पास पर्टिकुलर ग्राउंड तो है नहीं अपने, तो कुछ जो ऑफ़िसेज़ हैं, उनके पास ग्राउंड है। जबकि जैसे अगर मैं अपने ऑफ़िस की बात करूँ चंडीगढ़ की, तो मैंने भी पीटी, पीएसटी कंडक्ट कराया था बच्चों का। तो उसमें क्या होता था कि एक रोड है हमारे ऑफ़िस के पीछे ही, उसी में आपका पीटी और पीएसटी लेती थी एसएससी। तो अगर मैं बात करूँ तो भाई अपने दोनों तरह से तैयारी करके चलें। एक तो अपनी राउंड वाली टाइम ले लें पीटी, पीएसटी में। दूसरा जो रोड होता है हमारा, रोड का भी अपना जैसे 400 मीटर जाना और 400 मीटर आना सीधे-सीधे अपने उसमें था भई, जो हम पीईटी, पीएसटी कंडक्ट कराया था हमने 2023-24 वाली वैकेंसी का। तो उसमें सीधा रोड है, 200 मीटर जाना है और 200 मीटर आना है, तो 400 मीटर के 4 राउंड उसमें कराते थे भाई, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता था उसमें 1600 मीटर।
तो अपना प्रिपेयर करके चलें कि अपना राउंड में भी ले लें, कोई भी जो राउंड ग्राउंड है 400 मीटर का उसमें भी अपना टाइम लेके देखें और सीधी सड़क पर भी अपना टाइम लें भाई, तो आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी और आराम से आप पीटी, पीएसटी क्वालीफाई कर लोगे। तो मैंने आपको डेट बता दी है, आपकी जो डेट है लगभग-लगभग 3rd वीक ऑफ जुलाई में आपका जो पीटी, पीएसटी है वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और पीटी, पीएसटी के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स थी वो भी मैंने आपको बता दी है, कट ऑफ मैंने आपको बता दी है भाई। तो चलिए भाई इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भाई मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता है, तो भाई वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर यानी कि मेरी जो इंस्टा आईडी है उस पर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो आप। जो मेरी आईडी है भाई वो है साहिल बाल्यान 9052, तो आप उधर भी मुझे टेक्स्ट करके कोई भी अगर आपका पर्सनल डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। भाई मेरी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन मत करना, आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं, वो ही आप पूछ सकते हो। चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।